हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कढ़ाई वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने अस्तर लिया है और यहाँ पर ये हमारा प्लेन कपड़ा है, इससे हम बाजू की कटिंग करेंगे। और ये हमारा कढ़ाई करा हुआ कपड़ा है, तो इसमें से हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा प्लेन कपड़ा है, गले पर देखिए हमारी कढ़ाई करी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। जो हमारी गले की कढ़ाई है तो उसको हम बिल्कुल एक बराबर रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी तैयार लंबाई ब्लाउज की 13 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 14 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हमारी 12 इंच है, तो 12 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच पर हम आर्मोल की गुलाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट हमारी है 34 इंच। तो 34 के चौथाई भाग हुए 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है। तो 28 के चौथाई भाग हुए 7 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। फिर हम यहाँ पर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे और निशान लगाने के बाद हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे। जो हमारा गला है तो उसको हम बिल्कुल एक बराबर रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे बिल्कुल एक बराबर और निशान लगाएंगे। तो नीचे से हमें सेम निशान लगाना है और साइड से भी हम सेम निशान लगाएंगे। और यहाँ पर आर्मोल की तरफ हमने आगे वाले पल्ले पर 1 इंच पर निशान लगाया था, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें 1.5 इंच पर आर्मोल की गुलाई रखनी है, ठीक है। और निशान लगाकर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो प्लेन कपड़ा लिया है, इसमें से लेस को निकाल लेते हैं। और लेस को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमें कपड़े को सीधा कर लेना है और यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई 4 इंच है, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। और यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 11 इंच है, तो 11 को आधा करेंगे। तो 5.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से बाजू की गुलाई करेंगे। और यहाँ पर हमारी बाजू की चौड़ाई 8 इंच है, तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन भी लेना है। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें अस्तर को लेना है और इसको अच्छे से रखेंगे। फिर हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रख के कटिंग कर लेंगे। दोनों पल्ले की हम एक साथ में कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखी कटिंग कर लिया है। दोनों पल्ले की हमने एक साथ में कटिंग करी है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें अस्तर को रखना है और इसके ऊपर हम मेन बाजू को रखेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। साइड में जो हमारी बाजू की चौड़ाई कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे और सिल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो अब हम इसको सिलना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें अस्तर को रखना है और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मेन पल्ले को रखेंगे और इसकी सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है। और यहाँ पर हमें गले पर सिलाई लगानी है। नीचे से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं।
यहाँ पर हमें गले के ऊपर सिलाई इस तरह से लगानी है। तो यहाँ पर हमने गले पर सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर कट लगा देना है। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हम गले के ऊपर इस तरह से दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने गले पर सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे में सिलाई लगा दी है। बचे हुए अस्तर की हम कटिंग कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें चौड़ाई में 5.5 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई में 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम पल्ले को खोलेंगे और दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेट का निशान लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इंच चौड़ी प्लेट को सिल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों प्लेटों को सिल लिया है और इस तरह से हमारा पीछे वाला पल्ला सिलकर तैयार हो गया है। और सेम इसी तरीके से हमने आगे वाले पल्ले को तैयार करा है। तो इसमें भी हम प्लेट का निशान लगा लेते हैं। तो जिस साइड से हमारी बंद साइड है वहाँ से हम चौड़ाई में 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट को सिल लेते हैं। 1 इंच चौड़ी हमें प्लेट को सिल लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों प्लेटों को सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और जो हमारा पीछे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारी चेस्ट 34 इंच है, तो 34 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 17 इंच पर निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है, तो 28 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 14 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस तरह से हम दोनों निशान को मिला देंगे। एक तरफ से हम पूरी सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ से हमारी साइड में हुक और आई वाली पट्टी रहेगी। तो इस साइड में हम क्या करेंगे, पूरी सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ हुक और आई वाली पट्टी सिलेंगे। क्या करेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे
2.5 इंच तक हमें सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ हमारी ओपन साइड रहेगी। तो इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमें बड़ी सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने हुक वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम इस वाली साइड में आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने साइड में हुक और आई वाली पट्टी को सिल लिया है। वैसे तो मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है कि ब्लाउज में साइड में हुक और आई की पट्टी कैसे बनाते हैं। तो ऊपर की तरफ हमारे हुक लगेंगे और नीचे की तरफ आई बनेगी, ठीक है। तो इतना हमारा ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर बाजू को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो अस्तर वाली पट्टी कटिंग करी थी, तो पहले हम इसको सिल लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, मेन बाजू को लेंगे और यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। बचे हुए अस्तर की कटिंग कर देंगे और जो हमने लेस को लिया है तो इसको हम बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने एक बाजू को तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को तैयार करा है। इसमें देखिए जो कट है वो आमने सामने आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और जो हमारा बाजू में कट है वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के हम सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई लगा लेनी है और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 11 इंच है, तो 11 को आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हमें सिलाई डबल लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा कढ़ाई वाला ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। इसमें हमने साइड में हुक और आई वाली पट्टी भी सिली है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।